हेलो एवरीवन, दिस इज छाया हेयर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेसन विद ई क्लासेस। आज जो मेरा सेशन रहेगा वो क्लास +1 पे रहेगा। जो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो थी वो चैप्टर 1 पे थी, जो हमारा टॉपिक था फिजिकल वर्ल्ड। आज जो आपका चैप्टर 2 है वो है नीड एंड इट्स मेजरमेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और एक जो होती हैं आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। मैंने उस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, तो आज मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके चैप्टर 2 में है। तो जो मेरी जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। These quantities मैंने लिखा ऐसी क्वांटिटी जो ऑब्टेन नहीं होती है फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन, वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसे कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो है आपके पास लेंथ, सेकंड है आपके पास मास, जो थर्ड है वो आपके पास है टाइम। 7 फंडामेंटल, कोई पूछे हमारी कितनी क्वांटिटीज है, वो है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो कौन कौन सी है वो मैं बता रही हूँ आपको। लेंथ है, मास है, टाइम है, और जो फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, और जो फिफ्थ है आपकी वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो आपकी 6th है वो है आपकी लुमिनस इंटेंसिटी, और जो लास्ट वन है आपकी 7th जो बोलते हैं वो है आपकी थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ क्या बताया, जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो कितनी हैं, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ है आपकी लुमिनस इंटेंसिटी, और जो 7th है आपकी वो है थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। ये आपकी कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब है आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपकी कौन सी क्वांटिटीज है अगली, ड्राइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है, जो ड्राइव होके आई है, ड्राइव होके निकली है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसका दूसरा नाम है बेस क्वांटिटीज। क्या नाम है, बेस क्वांटिटीज। आप ये याद रखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो जो अब आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो ऑब्टेन हुई है फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी चीज से निकल के आई है, वही आपकी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। विच कैन बी, लिख सकते हैं हम, डराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर मैंने बोला था फंडामेंटल का जो नाम है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज। ठीक है। जो अब इसका एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल यहाँ आपको फंडामेंटल का भी दिखा रही हूँ और यहाँ मैं एग्जांपल आपको
ड्राइव्ड क्वांटिटी का भी देंगे। तो ऐसे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे अभी मैंने बताया थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम। अभी मैंने ये चीज ले लिया, ठीक है। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि 7 टाइप की आपकी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो निकल के आती है। अब देखो, जो यहाँ मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, स्पीड जो होती है आपकी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब यहाँ पर देखो, ये डिस्टेंस जो है हमारी लेंथ ही है, और टाइम हमारे पास टाइम है। और यहाँ पर भी क्या मैंने बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी क्या है, लेंथ, मास और टाइम। अब जो स्पीड जो है हमारे पास यहाँ किससे निकल के आई है, हमारी जो बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटीज हैं हमारी, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ और टाइम। अभी बताया था मैंने, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम है। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम हमारी कैसी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो स्पीड है वो ड्राइव्ड यूनिट है। वो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम हमारी कैसी हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। अब एक एग्जांपल इसको एक अच्छे से बता देती हूँ, डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगी। अब देखो गाइस, डेंसिटी के बारे में हमने लिखना है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। हमारी कौन सी इसमें फंडामेंटल है और कौन सी डराइव्ड है। यहाँ जो क्वेश्चन है मेरा, डेंसिटी में आपकी कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी आपकी डराइव्ड है और कौन सी बेस क्वांटिटीज है। अभी बताया मैंने, फंडामेंटल और बेस दोनों सेम थिंग्स है। तो लेट अस डिस्कस हियर। डेंसिटी जो है आपकी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपकी क्या है, डेंसिटी। मास का एम सिंबल है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये क्या होगी आपकी, एल क्यूब। अब जो डेंसिटी है, ये आपकी कैसी क्वांटिटीज है, ये आपकी है डराइव्ड। और मास और लेंथ जो है ये आपकी कैसी है, बेस क्वांटिटीज है। ये आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जो डेंसिटी है एक डराइव्ड क्वांटिटीज है, जो डिपेंड किस पे कर रही है, आपकी बेस क्वांटिटीज पे। डेंसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज है विच डिपेंड अपॉन दी बेस क्वांटिटीज। इसमें आपकी बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है, मास और लेंथ, और इसी को ही मैं क्या कह सकती हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ से जो आपका एक टॉपिक कवर हो गया है, क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप्स की बताई थी मैंने, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी और एक डराइव्ड क्वांटिटीज बताई थी। अब जो आगे टॉपिक है वो है आपका यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, उसमें आगे जो आपकी आएंगी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, ऐसी ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट, यूनिट्स क्या चीज है। यहाँ मैं बताने जा रही हूँ यूनिट्स क्या चीज है। देखो, डेफिनेशन लिखेंगे, द चूजन reference of standard measurement in multiple which physical quantities can be एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे मैंने जो लिखी है डेफिनेशन, वो क्या लिखी है, द चूजन रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स इन मल्टीपल विच फिजिकल क्वांट। हम एक ऐसा चूज कर रहे हैं, एक ऐसी हम रेफरेंस ले रहे हैं, एक मेजरमेंट जो कर रहे हैं
वो कैसे कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें हम यूनिट्स में क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक ऐसी मेजरमेंट लेके चलते हैं, ऐसी मेजरमेंट हम चूज करते हैं। तो जो एग्जांपल है जैसे कि लेंथ ऑफ रोड इज 5 मीटर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे लेंथ ऑफ रोड। अब इसकी जो है, ये एक रोड है कंसीडर कर ली मैंने, इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, उसकी जो लेंथ है 5 मीटर। यहाँ पर ये जो मीटर है, मैंने क्या बोला, मैंने एक रोड कंसीडर कर रही है जो कि 5 मीटर है। यहाँ जो मीटर है वो क्या है, एक यूनिट है। यहाँ पर जो एक मीटर है वो एक यूनिट है जो मेजर क्या कर रहा है, मीटर एक यूनिट है जो मेजर क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ रोड। तो ये एक एग्जांपल है यूनिट का। यूनिट यहाँ पर क्या है, मीटर है, और जो क्या मेजर कर रहा है, टू मेजर द लेंथ ऑफ रोड। ये एग्जांपल है आपका। लेंथ जो है इसकी ऐसा यूनिट है मीटर, मेजर जो होता है लेंथ मीटर में होता है, तो वो एक हमारी क्या है, यूनिट, जो क्या एक्सप्रेस कर रही है कि लेंथ रोड की कितनी है। ये आपकी है यूनिट्स। अब है यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स। यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स। डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है, तो जैसे मैंने बताया विद एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये कैसे है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। साइज भी कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। जो थर्ड है आपका, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। ये चेंज नहीं होगी जब टाइम और प्लेस में कितना भी चेंज आए, ये चेंज नहीं होगी यूनिट आपकी। It does not change with physical condition. Physical condition, यहाँ मैंने लिखा है it does not change with time and place and it does not change with physical condition. Physical condition जो है यहाँ पे वो है आपकी टेम्परेचर, प्रेशर। ये आपकी क्या है, फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो गाइस यहाँ पर मैंने अभी यूनिट्स बताई है, स्टैंडर्ड्स क्या है यूनिट्स का ये पूरा बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेल डिफाइन है, कन्वीनियंट साइज होगा आपके यूनिट्स का, ये वेरी नहीं करेगी टाइम एंड प्लेस के साथ, और ये वेरी नहीं करेगी जैसे भी आपके फिजिकल कंडीशन में चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आगे जो आपका टॉपिक है वो है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। मैंने बताया था यूनिट्स करा है, तो अब आगे हम 2 डेफिनेशन और करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपकी और ड्राइव यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स, तो यहाँ देखिए फंडामेंटल यूनिट्स की बात करिए। यूनिट्स अभी बताया मैंने क्या है, जो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज आपकी एक्सप्रेस होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ऐसी यूनिट्स चूज फॉर मेजरिंग दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ मैंने जो वर्ड नोट करा है, लिखा है, आप
आप उसे ध्यान से देखें। यहाँ मैंने एक ऐसी यूनिट को हम चूज करेंगे जो क्या मेजर कर रही है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने अभी आपको बताई थी, कौन कौन सी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। तो अब वही हमारी क्या है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, हम किसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, वही हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। यहाँ मैंने लिखा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड्स आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसकी हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज? मास, लेंथ एंड टाइम। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कि आपकी किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, और वो किसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? आपकी मास की, लेंथ की, टाइम की। तो इसलिए ये कह सकते हैं ये आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब है आगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है आपकी? वही जो ड्राइव हुई है किससे, फंडामेंटल यूनिट से। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ना, which can be expressed in terms of base unit। जो एक्सप्रेस हो जाती है कि आपकी किससे, बेस यूनिट से। मैंने अभी बताया था जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसका नाम था बेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पर सिमिलरली जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी क्या होगी, बेस यूनिट होगी, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेस यूनिट से। जैसे कि स्पीड जो है वही डिस्टेंस बाई क्या है आपकी, टाइम। ये लेंथ आ गया और ये टाइम। तो यहाँ पर आपकी ये क्या है, बेस यूनिट। ये मीटर होगी, ये टाइम का क्या हो गया, सेकंड। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ लिखते थे, यहाँ इस एग्जांपल को देखो, ये आपकी मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ये आपकी थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और ये दो जो थी डिस्टेंस और टाइम, जिसको मैं लिखती हूँ लेंथ और टाइम, ये आपकी थी बेस क्वांटिटीज। अब जो मेरा है यूनिट, ये आपकी क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट। अब बेस यूनिट क्या होगी, लेंथ मेजर्ड मीटर। लेंथ जो मेजर्ड होता है मीटर में होता है, टाइम मेजर्ड होता है सेकंड में। ये इसकी क्या है, बेस यूनिट है। ये इसकी बेस यूनिट है और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये इसका एग्जांपल हो गया ड्राइव्ड यूनिट का। जो आपका अगला है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगला जो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो नाम पूरा सिस्टम की बात कर रहा है, यूनिट के पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, जिसमें दो चीजें आएंगी। पूरा जो सेट बनेगा किस किस का बनेगा, अभी आपने कह रहा है कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट का, बेस यूनिट का, वो एक कंप्लीट सेट, वही क्या कहलाता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक कंप्लीट set of fundamental unit or derived unit, all kinds of physical quantities। ये है हमारी क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो एक्सप्रेस होती है आपकी सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में। तो यहाँ मैं वो आपको बताऊंगी। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, पूरा जिसमें आपकी फंडामेंटल यूनिट भी आ रही है, जिसमें आपकी ड्राइव्ड यूनिट भी आ रही है,
क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना, वो आपका क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो आगे है आपका, हम सीजीएस में बात करेंगे, सीजीएस या इसको बोलेंगे हम गॉसियन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, देखो एक चार्ट बनाएंगे हम। नेम ऑफ यूनिट्स एंड जो लास्ट जो रहेगा आपका सिंबल रहेगा। देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, मैं यहाँ लेंथ ले रही हूँ, मास ले रही हूँ, यहाँ मैं टाइम ले रही हूँ। CGS लेंथ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो ये एक टेबल बन जाता है CGS का गॉसियन सिस्टम में। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी कौन सी, लेंथ, मास और टाइम, उसकी जो यूनिट्स हैं CGS में क्या होगी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और जो सिंबल होगा CM होगा, GM होगा और SEC होगा। अब मैं बात करती हूँ FPS में। यही में CGS सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सेम चीज यही रहेगी मेरी, नेम ऑफ यूनिट भी यही रहेगी, फिजिकल क्वांटिटीज भी यही रहेगी। अब सिंबल है इसके। अब मैं बात कर रही हूँ FPS सिस्टम की। मैंने कौन सा सिस्टम ले लिया, FPS सिस्टम। यहाँ सिस्टम चेंज कर दिया तो मेरे यहाँ नेम ऑफ यूनिट और सिंबल चेंज हो जाएंगे। जो पहला था मेरा वो था CGS था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब सिस्टम मैंने चेंज कर दिया FPS। जो यहाँ पर लेंथ में जो इसकी यूनिट होगी यहाँ आएगी फुट, मास की जो आएगी FPS में पाउंड और सेकंड। तो यहाँ पर जो सिंबल होएगा FT होगा, पाउंड का सिंबल जो होगा LB होगा और सेकंड का S होगा, सेकंड का सिंबल S होगा। यहाँ मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, FPS फुट और पाउंड सेकंड। अब जो मेरा सिस्टम है NKS कर दिया मैंने। अब सिस्टम क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, NKS मैंने क्या है चेंज कर दिया। जो लेंथ की नेम ऑफ यूनिट रहेगी मीटर रहेगी, मास की जो रहेगी वो किलोग्राम रहेगी और टाइम की क्या रहेगी, सेकंड। तो यही मैंने सिंबल चेंज कर दिया है। इसका M रहेगा, लेंथ का सिंबल M, मास का kg हो जाएगा और टाइम आपका सेकंड है ये। तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है जो 3 है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड और मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो जो आपका अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो रहेगा वो आपकी डायमेंशन क्वांटिटीज रहेगा, जो एक इम्पोर्टेंट बेस है आपके +1 का, उसको ध्यान से समझना। ये भी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, आपकी यूनिट्स क्या है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू फॉर फर्दर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।